कैसे हैं आप सब? सो आज का वीडियो होने वाला है एक स्टडी व्लॉग एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो आई स्टार्टेड विद मेकिंग माय टू डू लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकलॉग्स ऑन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टू डू टुडे एंड मैंने सोचा है कि मैं आज ही सब खत्म कर दूँ एंड या हियर इज़ माय टू डू लिस्ट एंड आई स्टार्टेड विद डूइंग फिजिक्स में मेरे 3 लेक्चर का बैकलॉग था सो आई स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले टाइमर लगाया, टाइमर इन द सेंस स्टॉप वॉच या उसे रीसेट करके पहले वो लगाया एंड देन आई स्टार्टेड विद डूइंग फिज़िक्स। फिज़िक्स में हमारा चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मेरा लास्ट का 3 लेक्चर वाज़ पेंडिंग एंड जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल था बिकॉज़ इसमें मोशन इन ग्रेविटी एंड ऑल सब कुछ पढ़ाया गया था। सो आई थॉट आई हैड टू फिनिश इट ऑल। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको ऐसा देख के क्यों लिख रही हूँ? सो इट्स लाइक क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाती हूँ सो एज सच कोई लेक्चर्स रिकॉर्ड होते नहीं हैं सो आई हैड टू डू दैट ओनली। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं जितना काम हुआ रहता है उसको पहले लिख लेती हूँ एंड देन आई रिवाइज इट ऑन माई ओन एंड देन जो समझ नहीं आता है वो जाके पूछ लेती हूँ बिकॉज हमारे कोचिंग में 24/7 ये सब डाउट सेशन अवेलेबल रहता है एंड एवरीथिंग। सो जिस दिन छुट्टी रहती है मैं उस दिन चली जाती हूँ कोचिंग में एंड या एंड काफ़ी दिन बाद हम लोग को छुट्टी मिली है कोचिंग से। सो आई थॉट कि आज सारा बैकलॉग ख़त्म कर दूँ एंड अभी हमारा टेस्ट भी आ रहा है कुछ दिन बाद एंड इन द प्रीवियस टेस्ट आई डिड नॉट स्कोर एज मच आई एक्सपेक्टेड सो इस बार आई हैड टू रियली वर्क हार्ड लाइक आई हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग सो कि मेरे को बिल्कुल भी प्रैक्टिस की कमी ना हो एंड मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूँ बिकॉज दीज आर द टेस्ट जो आगे चल के मैटर करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग भी मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स में कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ या आपको किस टॉपिक पे देखना पसंद है। सो अकॉर्डिंगली आई कैन आप एंड एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव दैट मेनी सब्सक्राइबर्स बट या इन फ्यूचर वी विल श्योरली हैव देम एंड आई कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप अपलोडिंग वीडियोस एंड जितनी भी अभी तक मेरी कम्युनिटी बढ़ी है आई मेक श्योर टू एंटरटेन देम एंड देन आई टुक अ स्मॉल ब्रेक एंड इतना प्यारा मौसम हो रहा था बाहर बारिश एंड और बिकॉज जन्माष्टमी है आज सो ऑब्वियसली पूरे दिन बारिश हुई एंड देन अगली चीज़ जो मैंने की वो था केमिस्ट्री के क्वेश्चंस व्हिच आई डिडंट रिकॉर्ड बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चंस किए सो टेक फ्रॉम दिस टू डू लिस्ट एंड देन आई डिड माई केमिस्ट्री का बैकलॉग वाला वर्क। एट दिस पॉइंट आई हैव सो मेनी बैकलॉग्स एंड आज तो मैंने सोच ही लिया था कि सब खत्म करना ही करना है बिकॉज आगे के लिए कुछ छोड़ा अगर मैंने तो आगे का भी बैकलॉग बनेगा ही बनेगा। एंड फिलहाल हमारी केमिस्ट्री में चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर आई थिंक सो या थोड़ा बहुत ही मेरा लास्ट का जो काम था वो बचा था एंड ये चैप्टर मुझे मोस्टली ईजी लगता है इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता बिकॉज ऑलरेडी 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था ये चैप्टर। So I was just like I'll do the work and then I'll directly skip to the questions and questions मैंने इसके पहले ही कर लिया था फिर मैंने इसका काम करने बैठी एंड कुछ कुछ नहीं आया वो मैं बाद में कर लूँगी इसे लिखने के बाद। सो या दिस इज़ हाउ इट वेंट। इतना ज़्यादा टाइम हो गया था एंड फ्रॉम द पास्ट 4 आवर्स आई वाज लाइक कंटिन्यूअसली स्टडिंग एंड इसके बाद आई वाज सो एग्जॉस्टेड आई वाज लाइक लिटरली कि जल्दी खत्म हो ये सब काम एंड मैं जाके खाना खाऊँ एंड देन आई लिटरली डोंट वांट टू स्टडी एट दिस पॉइंट बट पढ़ना पड़ेगा बिकॉज़ आई हैव टू कंप्लीट द बैकलॉग एंड आई चैलेंज लिया है ऐसे भी, तो चैलेंज लिया तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। एंड या मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज़ इन सब वीडियोज़ में एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है। एक तो आई एम जस्ट अ बिगिनर यूट्यूबर एंड इन सब में काफ़ी मेहनत लगती है, वॉइस ओवर, देन एडिटिंग एंड देन फिल्मिंग एंड ये सब जब करना पड़ता है जब सब लोग घर में रहते हैं सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो या मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट कि कैसा लगा एंड ऑल्सो द सजेशंस कि आगे कैसे वीडियोस देखने पसंद करेंगे। सो बाय दैट आई कंप्लीटेड माय केमिस्ट्री का वर्क एंड इतना सारा काम था माय गॉड यू कैन सी। एंड देन आफ्टर केमिस्ट्री फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड ticking off the chemistry का point and after that I sat with biology obviously break के बाद तुरंत तो मेरे से बैठा नहीं गया तो ब्रेक के बाद स्टार्टेड विद बायोलॉजी एंड उसमें मेरे को करना था बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इतना बर्बाद चैप्टर है सीरियसली लाइक इतना ज़्यादा बर्बाद चैप्टर है मेरे को एनसीईआरटी में पढ़ने में अलग ही वो होता है। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं पाती है लाइक कि मैं नोट्स ही पढ़ूंगी एंड नोट्स मॉड्यूल क्वेश्चंस या बट एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज you know NCERT is the Bible, NCERT is the key for NEET. So yeah, we have to study that. So यही पढ़ रही थी मैं बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा ही पोर्शन था बायोमोलिक्यूल्स का बट
जल्दी-जल्दी इसको भी मैंने आई थिंक सो 1 घंटा या 1.5 घंटे में मैंने इसको खत्म करा था। एंड मॉड्यूल भी पढ़ा साथ में जो कि आई डिडन्ट रिकॉर्ड बट या एंड प्लस हमें इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखाए जाते हैं ना एनसीईआरटी के साथ लाइक क्यों मतलब क्यों? एनसीईआरटी इज़ इनफ बट नहीं, हमें और पॉइंट्स लिखाए जाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो आई कंप्लीटेड विद बायोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड अभी तक मैं तो लिटरली वॉइस ओवर देते-देते भी थक गई हूँ। पढ़ाई मैंने कैसे किया आई डोंट नो। सो आई टेक ऑफ दैट आल्सो एंड देन द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैड वाज़ फिज़िक्स एंड ऑब्वियसली ये भी मैंने ब्रेक के बाद ही किया। फिज़िक्स में आई डिड सम क्वेश्चंस जिसको मैंने ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा हो गया है बहुत सा सो फाइनली आई कंप्लीटेड माय चैलेंज, सारे बैकलॉग्स खत्म एंड सारा रिव्यू होके खत्म हो चुका है एंड या दैट्स ऑल, बाय बाय।